काकी रो क्यों रही है? अरे विद्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमें तबीयत की नहीं पड़ी है, हमें तो अपने परिवार की फिक्र हो रही है। आज हमारी वजह से सबको नीचा दिखना पड़ा और हमारे कारण ही क्रांति माता का भी अपमान हो गया। जरूर हमारी श्रद्धा में कमी होगी, तभी ये सब हुआ। हे क्रांति माँ, आप जो चाहे हमें दंड दे दे, हम प्रायश्चित करेंगे। काकी आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़े या फिर माफी मांगनी पड़े। अब तुम हमें बताओगे कि हम माफी मांगे या ना मांगे? विद्या, तुम भी ना, ये संतोषी सही तो कह रही है। आप चुप रहिए। अरे इसको क्या पता कि क्रांति माता के कितने उपकार हैं हमारे परिवार पर। हमने खुद उनके चमत्कार देखे हैं और देख लेना, उनकी कृपा दोबारा होगी और हम ठीक हो जाएंगे, तब हम इसको बताएंगे। धैर्य बिल्कुल ठीक कह रहा था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसकी वजह से। ना ये इनको संतोषी माता के बारे में बताती और ना ये हमें बताते। हम तो बेकार ही इनकी बातों में बहक गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काकी, ये आप सबका क्रांति माँ पर इतना अंधविश्वास ठीक नहीं। जैसे तुझे बड़ा पता है अंधविश्वास के बारे में, कितना करना चाहिए कितना नहीं। तू इतना जो ज्ञान बखान रही है, तू बता ना अंधविश्वास क्या होता है? बहुत हो गया विद्या, तुम एक काम करो, तुम खाना खाओ। देखा, जब काम की बात पूछी ना, तू बोलती बंद हो गई। अब ये सब छोड़ो तुम, अब खाना खाओ। काकी, आपको जानना है ना कि अंधविश्वास क्या है? तो हम बताते हैं ये क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्रांति माँ के चमत्कार पर पूरा विश्वास है ना? हमको उन पर अपने से ज्यादा भरोसा है। अरे पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? देखिएगा काकी, ये तीली पूरी जल जाएगी पर हमारे हाथ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि क्रांति माँ का नाम जपने से हमारे हाथ को कुछ नहीं होगा। अरे बेटी, कैसा पागलपन है? अरे फेंको इसे, तुम्हारा हाथ जल जाएगा बेटा। काका, आज विश्वास और अंधविश्वास दोनों टकराने वाले हैं, आप बस देखते जाइए। नमामि नमामि। चलो अच्छा है, अब ये भी क्रांति माँ की भक्त हो जाएगी। नमामि 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 नमामि। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसे ही कुछ होगा। आखिर क्रांति माँ की महिमा कोई छुपी थोड़ी है। क्यों, अब भी तुझे कुछ कहना है क्या? कहना है ना काकी, जो दिखे हमेशा वही सही नहीं होता। आपको लग रहा है ये तीली क्रांति माँ की कृपा से बुझी है, पर ऐसा नहीं है काकी। इस तीली के बुझने का कारण इसका आधा गीला होना है। देखिए, हमने पहले से इस तीली को आधा गीला कर दिया था, इसलिए आग आगे नहीं बढ़ी। अगर हम आपको नहीं बताते तो आपके लिए तो ये क्रांति माँ का चमत्कार ही होता ना। यही तो है अंधविश्वास, जिसे ना हम देखना चाहते हैं ना समझना। भक्ति विश्वास पर टिकी होती है, अंधविश्वास पर नहीं। और हमारी संतोषी माँ अंधविश्वास को जरा भी बढ़ावा नहीं देती। तेरी संतोषी माँ में इतनी शक्ति है तो अभी के अभी हमारा हाथ ठीक करके दिखाएं। आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा काकी, अगर आप सच्चे मन से संतोषी माँ की भक्ति करेंगे तो। इतना विश्वास? तेरे मन में तो संतोषी माँ ही बसी है। हाँ काकी, वो तो है, और ये भक्ति मरते दम तक रहेगी। आप देखिएगा काकी,
बहुत जल्द आपका हाथ पहले की तरह हो जाएगा। बस एक बार आपके मन में संतोषी माँ के प्रति विश्वास आ जाए। हम आपसे वादा करते हैं, आपके मन में वो श्रद्धा हम जगा कर रहेंगे। माते, आपके पास तो दिव्या शक्ति है, फिर आप क्यों कर रही हो? गौ माता, आप भी हमारी सहायता कीजिए ये स्तंभ बनाने में। अवश्य माते। गौ माता, जिस कार्य में शक्ति की आवश्यकता ना हो, उसमें व्यर्थ ही अपना समय और योग्यता नष्ट नहीं करनी चाहिए। मनुष्य भी इसी अपेक्षा में रहता है कि भगवान अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सब यकायक ठीक कर दे, किंतु वो ये भूल जाता है कि इस सृष्टि का अपना एक नियम है। यदि हर कार्य दिव्य शक्ति से होने लगे तो संसार का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अपनी कार्य कुशलता या आत्मनिर्भरता को छोड़कर मनुष्य यदि दिव्य शक्तियों पर अधिक निर्भर करने लगे तो ये अनुचित होगा। सत्य कहे तो भक्ति का लाभ भी उचित समय पर मिलता है। जैसे संतोषी ने विश्वास के साथ 16 शुक्रवार का व्रत आरंभ किया है, किंतु उसे उसका परिणाम अभी नहीं मिल सकता। यदि ऐसा हुआ तो उसके व्रत की क्या महत्वता रह जाएगी? मनुष्य को अपनी कार्य कुशलता पर विश्वास कर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये सर्वव्यापी सत्य है कि जो मनुष्य स्वयं की सहायता करेगा, हम उसकी सहायता करेंगे। अर्थात यदि वो वृद्ध महिला पूरे विश्वास के साथ अपना हाथ ठीक करने का प्रयत्न करेगी, तो माते, आप उन्हें अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी। हमारी कृपा हमेशा हमारे भक्तों पर है। किंतु मनुष्य प्रत्येक क्षण चमत्कार की प्रतीक्षा में लगा रहता है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मदेव ने उस वृद्ध महिला के जीवन में क्या लिखा है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि उनके साथ हमारी परम भक्त संतोषी है, जो अपनी श्रद्धा और विश्वास से कुछ भी पा सकती है। अवश्य देवी संतोषी, किंतु विश्वास की नींव भी अगर हिला दी जाए तो मनुष्य तो कांच की भांति टूट जाता है, जो पुनः नहीं जुड़ सकता। खूब शीघ्र ही संतोषी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अत्यधिक भरोसा है ना आपको उसकी श्रद्धा और विश्वास पर। आप देखिएगा, सारा का सारा विश्वास ढह जाएगा, ताकि समस्त संसार में विश्वास शब्द का नाम ही नष्ट हो जाए और मनुष्य पर सिर्फ छल, कपट और ईर्ष्या राज करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।